अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज हम बात करेंगे एक कल के वाक़े के ऊपर जिसमें हुआ ये कि इमरान रियाज़ खान जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और शायद उनको पहले से ही पता था कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और फिर उन्होंने उससे 5 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर। उन्होंने कहा कि मुझे ये लोग जो हैं वो गिरफ़्तार कर लेंगे और मे भी कि मुझे मेरा वो मर्डर कर दें। और अगर वो ऐसा करते हैं तो एक ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होगी जिसके अंदर मैंने सब लोगों के नाम लिए हैं जो जो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे या जो कि मुझे मारना चाहते हैं। तो अगर ऐसा होगा मेरे साथ तो फिर वो वीडियो जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक तहलका मचा देगी और ज़ाहिर है वो फिर उससे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे। तो मतलब कहने का मकसद क्या है, क्या उस बंदे ने किसी का कत्ल किया है, क्या उसने वो कोई आइन तोड़ा है या क्या किया है ऐसा कि उसके ऊपर FIA को यूज़ करते हुए केसेस बनाए गए हैं, या उसने ऐसा क्या कर दिया। वो तो एक ही काम करता है जो कि TV पर आकर बोलता है और इसके अलावा तो कोई नहीं है। अब वो हमारे जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और ये होना चाहिए और वो होना चाहिए और कश्मीर के ऊपर लोगों को बोला नहीं दिया जाता और फिर जब कोई बोलता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है और कश्मीरियों को ये किया जा रहा है, उनका जुल्म हो रहा है। तो फिर इस वक्त ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो हम बात करते हैं, ये फिर हमारी बात को कौन मानेगा, कौन इसको एंडोर्स करेगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की। क्या हम लोग ये नहीं कहते इमरान खान ने बाहर जाके क्या कहा था कि आप ह्यूमन राइट्स के बारे में बातें करते हैं और आपको नज़र नहीं आ रहा कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। तो फिर ये मुंह पर तमाचा था उनके जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करते हैं। तो अगर हम अपने मुल्क के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देंगे और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जाकर अब बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, तो फिर हमें वो आगे से क्या कहेंगे। एक तो ये बात। दूसरा ये कि 18वीं तरमीम जब इन्होंने की तो उसके अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो हर शहरी का फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया। अब जब राइट टू इन्फॉर्मेशन है, हर बंदे का हक है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है इसको तो ख़त्म किया जा रहा है। कैसे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है इस वक्त वो हमें दो ही ज़रिए से मिलती है, जो या उससे ज़्यादा एक दो तीन है कि सोशल मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। अब प्रिंट मीडिया को तो इतने लोग यूज़ नहीं करते, उसके बाद सोशल मीडिया जो मेजॉरिटी यूज़ करती है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है और जो एक मतलब ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन माना जाता है दैट इज़ मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके अंदर न्यूज़ चैनल आ जाते हैं। तो एक बंदा जो न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठेगा वो अपने तजिए करेगा, वो लोगों को इन्फॉर्म करेगा तो आगे इन्फॉर्मेशन आएगी ना। और फिर ये पहले मैंने बता दिया कि अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट ये डिक्लेयर किया गया, ये लिखा गया 18वीं तरमीम में कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हर किसी का हक है, हर शहरी का हक है। तो फिर जो इन्फॉर्मेशन देते हैं जब आप उनका गला बंद करना शुरू कर देंगे तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन का तो फ़ायदा कोई नहीं। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी तो फिर उस राइट का क्या फ़ायदा। अच्छा, उसके बाद बात यह है कि इनको गिरफ़्तार कब किया जाना शुरू किया गया ऐसे लोगों को, कि जब से वो सेमिनार वो जो कि लॉयर्स थे उन्होंने अरेंज कराया और वहाँ पर जाकर उन्होंने तकरीरें की। तो अयाज़ अमीर के साथ क्या हुआ और उसके बाद अब देखें इमरान रियाज़ के साथ क्या हुआ, और इनको पता था कि हमारे साथ ये होगा, फिर भी उन्होंने जुर्रत का मुज़ाहिरा करते हुए ये बातें कहीं। और आप देखें कि उसके ऊपर पब्लिक रिएक्शन क्या है, जो बातें उन्होंने कही उसके ऊपर पब्लिक क्या अपना रिएक्शन शो कर रही है, पब्लिक क्या उन बातों को एंडोर्स कर रही है या उनको रिजेक्ट कर रही है। तो ऑब्वियसली पब्लिक जो है वो जहाँ पर भी आप देखते हैं, चाहे वो ट्विटर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर लोग इन बातों को एंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोग सही बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये लोग जिनके साथ ये किया जा रहा है, चाहे वो इमरान रियाज़ है, चाहे वो अयाज़ अमीर हैं, जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं, इसका मतलब वो सही कह रहे हैं। और अवाम जब इन बातों को एंडोर्स कर रही है तो फिर देखें इससे पहले उनके साथ क्यों नहीं हुआ, अभी ही क्यों हुआ जब उन्होंने ये बातें की। और अगर एक बंदा ये कहता है कि DHA का नाम लेता है और दूसरा जो है वो कहता है कि आप तुम सल्यूट क्यों मारते हो, तो पब्लिक इन बातों को एंडोर्स करती है। तो इसका मतलब पब्लिक के अंदर इन लोगों का नाम जिनका इन्होंने लिया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, तो इसका मतलब पब्लिक के अंदर उनका जो एक इमेज बिल्ड था, एक रिस्पेक्ट का और एक लॉयल्टी का, वो अब डैमेज हो चुका है। और इन लोगों को ये सोचना पड़ेगा। अब देखें, आई एम अ कॉमन पाकिस्तानी, और कहीं पर भी आप जाते हैं तो जब बात होती है तो आजकल ये इन्वायरमेंट डेवलप हो चुका है कि एक आम पाकिस्तानी जो है वो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा वो इन लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं कि इन लोगों की वजह से ये हमारा मुल्क इस जगह पर पहुंचा है। तो क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ये मैसेज देने में कामयाब हो गई कि हमारे जो पीछे जो लोग बैठे हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और हमें नहीं करने देते, तो उनकी वजह से
हाँ ये मुल्क जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, वो हमें कुछ करने ही नहीं देते जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते। तो ये चीज़ जो है ना, ये इनको सोचना पड़ेगा कि हम चाहते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारे जो डिफेंस के ऊपर लोग हैं उनके ऊपर कोई भी उंगली ना उठाए। ये लोग वाकई हैं तो पाकिस्तान भी है, लेकिन हर कोई अगर अपनी डोमेन में रह कर काम करेगा और दूसरों को तंग नहीं करेगा। आप देखें, अगर चीफ़ जस्टिस जो है वो अदालत को छोड़ के हॉस्पिटल्स का मुआयना करना शुरू कर दे तो क्या यहाँ पर जो है वो इंसाफ मिलेगा किसी को? ज़ाहिर है फिर हॉस्पिटल्स के ऊपर वो उसको तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट में बिठा देना चाहिए, उसका अदालत में तो कोई काम नहीं है। तो सेम इज़ द केस विद अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान कि उनको भी इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि लोग उनके बारे में इतनी तनकीद क्यों करते हैं, क्या ऐसा उन्होंने कर दिया है और वो ऐसा क्यों माहौल जनरेट मतलब क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से ये अवाम जो है उनके ख़िलाफ़ हो गई है। तो फिर वो वक्त दूर नहीं है कि फिर पाकिस्तान के अंदर जब सिविल वार लाइक सिचुएशन डेवलप हो जाएगी और हमारा मुल्क जो है पहले ही ऐसे हालात के अंदर है, मतलब एक ऐसा मुल्क जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और वो बना, तो उसको आप इस तरीके से अगर ज़ाया करेंगे तो फिर उन लोगों की कुर्बानियों का तो एक तो कोई हमने उनका भरम नहीं रखा और ऊपर से फिर हम लोग खुद ही इसके जवाबी होंगे और यकीनन हमसे इसका हिसाब भी होगा। तो हर किसी को सोचना पड़ेगा, चाहे वो सहाफ़ी है, चाहे वो हमारी आर्म फोर्सेस या इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, कि क्या वो अपना अपना काम कर रहे हैं, क्या वो सही काम कर रहे हैं, दूसरे के डोमेन में इंटरफेयर तो नहीं कर रहे। तो ये जो इमरान रियाज़ वाला मामला है, ये देखें अब सिर्फ एक इमरान रियाज़ नहीं, आप कितने इमरान रियाज़ जो हैं उनका मुंह बंद कराएंगे। हर बंदा यही बातें कर रहा है। तो इसलिए अपने आप को ठीक करें, अपना हाउस इन ऑर्डर करें तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।